हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ये इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिया गया। अगर ये आप 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से देख लिए और समझ लिए तो आपका समझ लिए संतुलित करने का डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत बेहतरीन तरीके से ये चारों क्वेश्चन को हल करने वाले हैं कि कैसे इसको संतुलित किया जाता है। ठीक है, ये लेक्चर आपका 3 है। लेक्चर 1 और 2 में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किए थे, जिसका कि चैप्टर नाम था ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये चैप्टर 1 है और ये भी जो आपको संतुलित करने के लिए जो दिया गया ये भी चैप्टर 1 का ही है, जिसमें आज हम बहुत अच्छी तरीके से इसमें सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ये लेक्चर आपका 3 है। ठीक है, अगर लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा हो तो जाकर उसको भी देख लीजिएगा, ताकि उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया। तो चलिए इसमें सबसे पहले जानते हैं कि रासायनिक समीकरण को जो है संतुलित कैसे किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं कि क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका है क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है कि HNO3 plus CaOH2 gives CaNO3, फिर 2 दिया गया, फिर प्लस H2O। तो चलिए इसको संतुलित करना है कि इसको बहुत ही क्या करेंगे, आसान तरीके से संतुलित करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं संतुलित कैसे किया जाता है, बिल्कुल आसान तरीका से। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, ये जो आपका पहला फॉर्मेट है इसको पहले सबसे लिख लेना। इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपका कितना है, हाइड्रोजन 1 है, तो कुछ नहीं करना, इसमें हाइड्रोजन 1 दे दिए। ठीक है, इसमें अब नाइट्रोजन एन कितना है, इसमें एन आपका कितना दिया गया, 1 दिया गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस 1 लिख लीजिए। इसमें फिर ऑक्सीजन ओ इसमें आपको कितना दिया गया है, वो आपका 3 दिया गया है, कुछ नहीं करना, ये आपका हो गया फॉर्मेट 1। ठीक है, कुछ नहीं करना, इतना सा तो आप बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, फिर लीजिए फॉर्मेट ये 2। अब इसमें आपको कितना दिया है, सी आपका इसमें कितना है, सी आपका कितना है, 1 है, तो यहाँ पे क्या दे दीजिए, 1 दे दीजिए। ठीक है, समझ में आपको बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है, 1 दे दीजिए। फिर देखिए इसमें ऑक्सीजन आपका कितना दिया गया, ऑक्सीजन इसमें आपको 2 दिया गया, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, 2 दे दीजिए। ठीक है, इसमें फिर आपको क्या है, हाइड्रोजन है एच भी आपका कितना है, एच भी आपका 2 दिया गया, तो कुछ नहीं करना, ये आपका हो गया फॉर्मेट 2। ये आपका इस साइड का हो गया। ठीक है, और ये चलिए अब इस साइड में देखते हैं फॉर्मेट 1 में क्या है। ठीक है, फॉर्मेट 1 में इसमें दिया गया सी आपका दिया गया इसमें 1, कितना दिया गया, CA 1 है। फिर आपका क्या है, नाइट्रोजन एन आपका कितना दिया गया, एन आपका यहाँ पे कितना है, 2 है। ये ऑक्सीजन जो है ये 3 है, लेकिन एन कितना है, 2 है। ठीक है, और फिर यहाँ देख लीजिए ऑक्सीजन आपका कितना है, 3 है, 3 नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपसे क्या है, ऑक्सीजन गुना है। ठीक है, तो 3 दूनी 6 आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, ये आपका हो गया फॉर्मेट 2। ठीक है, फिर अब ये देख लेते हैं फॉर्मेट 2 इसमें क्या है। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए आपका हाइड्रोजन कितना दिया गया, हाइड्रोजन 1 दिया गया, कितना दिया गया, 1 दिया गया। और फिर उसके बाद क्या दिया गया, ऑक्सीजन कितना है इसमें, सॉरी हाइड्रोजन जो है इसमें 2 दिया गया, ऑक्सीजन आपका 1 दिया गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये भी आपका फॉर्मेट 2 हो गया। इतना सा आप बहुत आसानी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, इतना सा जब आप कर लीजिएगा, अब इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल से आइए समझते हैं इसमें क्या करना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको क्या करना है, इसको मिलान करना है कि किसमें कितना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसमें हाइड्रोजन आपको कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो इसको क्या कीजिएगा, इसको 2 से गुना कर दीजिए। जब इसको 2 से गुना कीजिएगा तो ये पूरा 2 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा आपका 2, यहाँ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 2 से गुना कीजिएगा तो 2, ऑक्सीजन हो जाएगा आपका 6। तो अब चलिए मिलान करते हैं, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 मिल गया। लेकिन इस फॉर्मेट में देखिए इसमें भी हाइड्रोजन 2 है, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो इसको भी क्या कीजिए, 2 से गुना कर दीजिए। यहाँ हाइड्रोजन आप कितना हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 4 हो गया, ऑक्सीजन आपका 2 हो गया। अब मिला के देखिए, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, 2 दूनी 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4, ये मिल गया। अब नाइट्रोजन यहाँ कितना है, 2 है, लेकिन नाइट्रोजन अब इसमें देख लीजिए कितना है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, तो ये भी आपका क्या हो गया, मिल गया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपका क्या मिल गया। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 3 है, और ऑक्सीजन यहाँ कितना है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 6, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, 6 और 2 कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए ऑक्सीजन कितना है,
यहाँ आपका ऑक्सीजन कितना है 6, और यहाँ ऑक्सीजन आपका कितना है 2, 6 2 8, ये भी आपका क्या हो गया, मिल गया। ठीक है, ऑक्सीजन भी आपका मिल गया। ठीक है, अब चलिए इसमें देख लेते हैं। अब क्या बचा इसमें, सी आपका कितना है, यहाँ 1 है, और यहाँ भी क्या 1 है, तो ये भी आपका मिल गया। ठीक है, अब इसमें बचा कितना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को भी तो मिला दिए, तो अब ये क्या हुआ, संतुलित हो गया। तो अब इसमें लिख देते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, क्या लिखना है आपकी, ये 2 से किसको गुना किया है, फॉर्मेट 1 को किया, तो इसमें आगे 2 लगा दीजिए, और फिर इसको क्या किया, गुना किया है 2 से, तो इसको भी किसके आगे गुना किया है, ये तो फॉर्मेट के आगे इसको गुना किया, तो यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए, ये आपका क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। यहाँ आप इसमें हर एक चीज क्या हुआ, बराबर बराबर हो गया, तो ये क्या हुआ, संतुलित समीकरण हो गया, यही आपका हो गया संतुलित समीकरण। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और बहुत आसान तरीके बताया है, जो कि आपको सीधा दिल में नहीं दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, और एक बार अगर ये तरीका आपको पता चल गया, आसानी से समझ में आ गया, तो फिर दोबारा दूसरा कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है NaOH, फिर दिया गया है प्लस H2SO4 गिव्स, उसके बाद दिया गया Na2SO4 प्लस H2O। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया गया, और इसे क्या करना है, जस्ट एक नंबर जिस तरह से बनाए उसी प्रकार क्या करना है, संतुलित करना है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको संतुलित कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, फॉर्मेट 1 में देखना है कि आपको क्या दिया गया है। ठीक है, फॉर्मेट 1 में आपको दिया गया है Na इसमें आपको कितना दिया गया है, Na आपको कितना दिया गया है, Na आपको इसमें 1 दिया गया है। ठीक है, ऑक्सीजन इसमें आपको 1 दिया गया है। हाइड्रोजन कितना दिया गया, 2 दिया गया, नहीं दिया गया, एक ही दिया गया। ठीक है, ये आप चलते हैं फॉर्मेट 2 में, ये आपका हो गया फॉर्मेट 1। ठीक है, अब इसमें देखते हैं ग्रुप बी, यानी इसको ग्रुप बी भी बोल सकते हो। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन आपका कितना दिया गया है, हाइड्रोजन इसमें आपको 2 दिया गया है, और S कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। ठीक है, और ऑक्सीजन भी कितना दिया गया है, 4 दिया गया, ये आपका हो गया 2, ये आपका एक साइड का हो गया। चलिए अब इस साइड देखते हैं क्या है। इसमें भी आपको Na दिया गया है, कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। S इसमें कितना दिया गया है, S इसमें 1 दिया गया है, और फिर ऑक्सीजन इसमें 4 दिया गया। ठीक है, ये आपका हो गया B। और दूसरा इसमें अब ये 2 वाले में देखेंगे क्या दिया गया है। इसमें दिया गया हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन इसमें 1 है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं ये कैसे होगा। तो चलिए अब इसमें मिलन करते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें मिलान अब करेंगे। सबसे पहले कौन कौन क्या क्या कहां पर है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे Na इसमें कितना दिया गया, 1 दिया गया, लेकिन Na यहाँ पे कितना है, Na यहाँ पे कितना है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2, ये भी हो जाएगा आपका 2, और ये भी हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो अब इसमें मिलाइए। अब Na इसमें कितना है, 2 है, और इनमें भी कितना है, 2 है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब फॉर्मेट इसमें 2 देखते हैं क्या है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 5 है, और यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन 2 है। लेकिन आप जब नीचे ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर भी कितना है, ऑक्सीजन 4 है। तो अब देखिए इसमें यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो इसको अगर जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 6 ऑक्सीजन। और इसमें कितना हो रहा है, यहाँ हो रहा है 4 और यहाँ हो रहा है 5। अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आप कितना हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा आपका 4 और ऑक्सीजन हो जाएगा आपका 2। आप मिलाइए, यहाँ आपका 4 ऑक्सीजन और यहाँ पे आपका 2 ऑक्सीजन, ये भी यानी कि ऑक्सीजन भी आपका क्या हुआ, 6 तो पुर गया। ठीक है, 6 तो पुर गया। अब इसमें क्या बचा, हाइड्रोजन, Na भी आपका क्या हुआ, पुर गया। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं, इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और हाइड्रोजन यहाँ भी कितना है, 2 है, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन। लेकिन इसमें कितना है, यहाँ क्या है, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ भी क्या है, 4 हाइड्रोजन है ना, तो ये भी आपका क्या हुआ, बराबर हो गया, हाइड्रोजन भी आपका बराबर हो गया, हुआ ना। तो अब इसमें देखते हैं S, यहाँ पे कितना है, 1 है, और यहाँ पे भी कितना है, 1 है, यानी कि ये भी आपका बराबर हो गया। अब इसमें चारों साइड क्या हुआ, बराबर हो गया। तो अब इसमें यहाँ पे 2 किससे मल्टीप्लाई किए, ये जो मल्टीप्लाई किए ये ग्रुप ए से किए, तो इसमें आप डाल दीजिए, कितना डालिएगा, 3 डालिएगा, 3 नहीं डालेगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें 2 लगा दीजिए इसके आगे, और उसके बाद ये 2 गुना किया है ये 2 ग्रुप से,
तो इसको भी 2 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो आपका हो गया आप संतुलित समीकरण हो गया। जिस प्रकार से अभी हम बताए बिल्कुल जीरो लेवल से, अगर ये लेवल आपको याद हो जाएगा, इस तरह से याद कर लीजिएगा, तो आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलिएगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। ठीक है, तो अगर ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो दबा के कीजिए लाइक, कमेंट और शेयर। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है NaCl प्लस Ag है। Ag का मतलब क्या होता है जी? Ag का मतलब वो वाला जी नहीं, Ag। ठीक है, Ag का मतलब होता है चांदी। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, ये Ag का मतलब वो वाला Ag नहीं समझ लीजिएगा। ठीक है, Ag का मतलब चांदी होता है, यहाँ दूसरा वाला Ag चलता है। ठीक है, तो यहाँ AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपको 3 में दिया गया। इस तरह से जब आप क्वेश्चन दे रहे हैं तो डायरेक्ट आप इसको सोल्व करने के लिए नहीं जाइएगा। ठीक है, ये नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन देके सोल्व, पहले थोड़ा सा इसमें भी दिमाग लगा लेना ऊपर में कि ये संतुलित है या नहीं है। तो चलिए इसी में देख लेते हैं। यहाँ Na चलिए देख लेते हैं इस साइड और उस साइड क्या है। Na जब इस साइड देखिएगा तो Na कितना है, 1 है, लेकिन Na इसमें कितना है, इसमें भी 1 है, यानी कि Na क्या है, बराबर है। समझ में आ रहा है ना। और Cl इसमें कितना है, 1 है, लेकिन इसमें भी Cl 1 है। ठीक है, और इसमें Ag और लो जी। ठीक है, मैं हूं मनमो जी। ठीक है जी तो चलिए देखते हैं Ag इसमें आपका 1 है, इसमें भी 1 है। N नाइट्रोजन, इनमें भी कितना है, 1 है, लेकिन इनमें भी कितना है, नाइट्रोजन 1 है। और यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है, यानी कि ये क्या, इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपका संतुलित समीकरण है, ये आपका संतुलित समीकरण है, यानी कि इसमें दोनों साइड क्या है, बराबर है। नहीं तो बिल्कुल में आप मेहनत करते रह जाइएगा। थोड़ा बहुत ऊपर में भी ध्यान दीजिएगा हर एक क्वेश्चन में कि ये संतुलित है कि नहीं, नहीं तो ऐसे आप चार्ट बनाते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा और बाद में आएगा आंसर आपका 0। ठीक है, तो इसको पहले ही इसमें देख लिया, तो इसमें क्या हो गया, ये संतुलित समीकरण है। आप चेक कैसे किए वो भी बता दिए कि चेक इस तरह से कर सकते हैं आपका संतुलित है कि नहीं है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है BaCl2 प्लस H2SO4। ठीक है, गिव्स, फिर है इसमें BaSO4, हर वक्त y का लिखा जा रहा है जी, 4 की जगह पे y प्लस Cl। ठीक है, HCl। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। इसको भी बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे तो आपको, ताकि आपके दिल में नहीं, डायरेक्ट आपके दिमाग में घुस जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले पहला फॉर्मेट को देखेंगे। इसमें क्या है, BA का मतलब क्या, बैचलर ऑफ साइंस नहीं होता है। ठीक है, कुछ और ही होता है। BA आपका यहाँ कितना है, 1 है। कितना है, 1 है, 1 दे देंगे। Cl इसमें आपको दिया गया है, इसमें Cl कितना है, 2 है, तो यहाँ आपको 2 दे देंगे। ठीक है, ये आपको हो गया पहला फॉर्मेट। अब दूसरा फॉर्मेट देखते हैं क्या दिया गया। दूसरा फॉर्मेट में आपको दिया गया है हाइड्रोजन कितना दिया गया जी, 2 दिया गया है। उसके बाद S, इसके बाद ये भी आपका कितना है, 1 है। और आपको ऑक्सीजन कितना दिया गया है, ऑक्सीजन आपका यहाँ 4 दिया गया। ये आपका फॉर्मेट हो गया फर्स्ट ग्रुप का दूसरा ग्रुप, यानी कि ये वाला फर्स्ट ग्रुप का दूसरा ग्रुप। ठीक है, समझ में आ रहा है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसमें भी आपको क्या करना है। पहले फर्स्ट ग्रुप को लिखना है BA इसमें कितना है, 1 है, बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, गलत मत समझिएगा। इसमें आपका हो जाएगा फिर S आपका कितना दिया गया, 1 दिया गया। और ऑक्सीजन कितना दिया गया, 4 दिया गया। ये भी आ गया, हो गया फॉर्मेट B का फॉर्मेट 1, यानी कि ये फॉर्मेट B का फॉर्मेट 1। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसमें दिया गया हाइड्रोजन 1 है, और इसमें क्लोरीन भी कितना है, Cl 1 है। ठीक है, ये आपका हो गया B का B। ठीक है, तो चलिए अब इसमें देखते हैं मिला के क्या कितना होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें आपको BA जो है 1 है, और यहाँ भी कितना है, BA 1 है। तो यानी कि ये जो आपका है, ये आपका मिल गया, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो इसमें अब बचा आपका Cl आपका यहाँ कितना है, 2 है, लेकिन Cl यहाँ कितना है, 1 है, यानी कि इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। तो इसको क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई जब इसको कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2। ठीक है, तो चलिए ये भी आपका कितना हो गया, Cl यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये भी आपका उड़ गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2 है,
लेकिन इसमें भी हाइड्रोजन कितना है, यानी कि ये भी आपका बराबर है एस। एस इसमें कितना है 1 है, इसमें भी 1 है, यानी कि ये भी आपका बराबर है। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, यानी कि ये भी हो गया आपका संतुलित। और बहुत ही आसानी तरीके से संतुलित किया ताकि आपको बहुत ही समझ में जल्दी और आसानी से आ सके। ठीक है, तो आप इसमें देख लिए, मिला लिए, तो यहाँ पे आप किसमें 2 से मल्टीप्लाई किए थे, HCl में किए, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, HCl में 2 आगे लगा देना। ये आपका हो गया आपका संतुलित समीकरण। आशा करता हूँ आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से बनाए और बहुत अच्छे तरीके से बताए। अगर आपको इस तरह से बनाने के लिए आ जाएंगे तो आप कितनों बड़ा आपको संतुलित करने के लिए समीकरण देगा, तो आपको टेंशन नहीं होगा, आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप बहुत आसानी तरीके से समझ लिए। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, पहला फॉर्मेट लिखना है, दूसरा लिखना है, फिर दूसरे में ये वाला लिख देना है और उसको क्या करना है, मिलन कर लेना है। अगर मिलन में नहीं आपका पूरेगा तो उसको क्या करना है, जो कम रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ताकि यहाँ आपका पूरा बैलेंस हो जाए। अगर ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो और बहुत पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह से वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगला लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर जो होगा लेक्चर 4 होगा और ये क्लास 10 का रहेगा, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। ठीक है, और ये चैप्टर 1 का ही रहेगा, लेक्चर 4 रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतने, बाय बाय, टाटा। ठीक है।